जन्म साखी में साखी ब्रह्मचारी की। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर में रसोई घर में बैठे थे। एक ब्रह्मचारी ने आकर गुरु जी को अभिवादन किया। गुरु जी ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आओ बैठो, भोजन तैयार है, इच्छा तो भोजन पालो। उस ब्रह्मचारी ने कहा, मैं इस पृथ्वी की बनी रसोई अंगीकार नहीं करता। मैं हाथ भर धरती खोद करके फिर गोबर का चौका लगा करके तथा लकड़ी धो करके रोटी बनाता हूं। गुरुजी ने कच्चा अन्न दे दिया, जिसे लेकर के वह ब्रह्मचारी चला गया और बाहर जाकर के धरती खोदने लगा। यहां धरती खोदे उसी स्थान से अस्थियां निकली। अनेक स्थान खोदे, परंतु प्रत्येक स्थान से हड्डियां ही निकली। आखिर हैरान होकर के और भूख से दुखी होकर के गुरु जी की शरण आ गया तथा कहने लगा, हे महाराज, मैं भूखा हूं, मुझे आप अपनी रसोई में से भोजन दो ताकि मैं भूख को मिटा लूं। गुरु जी ने कहा, हे विप्र, वह समय अब दूर गया है, जाओ तुम अपनी मर्यादा से रसोई बनाओ, अब वह परमात्मा भली करेंगे। फिर गुरु जी ने एक शब्द का उच्चारण किया। राग बसंत महला पहला। सोइना का चौका कंचन कुवार, रूपे किया कारा बहु विषदार। गंगा का उदक करते की आग, गड़ा खाना दूध सियो गाड़। रे मन लेखे कबू न पाई, जामी न पीजी साच नाई। 10 8 लिखे होवे पास, चारे वेद मुखागर पाठ। पूर्वी नावे वरना की दात, वरत नेम करे दिन रात। काजी मुल्ला होवे शेख, जोगी जंगम भगवे पेख। को गिर ही कर्मा की संग, बिन बुझे सब खड़ियस बंद। जिते जिय लिखी सिरकार, करनी ऊपर होवग सार। हुकम करी मूरख गावार, नानक सच्चे के भंडार। ये शब्द सुनकर के उस ब्रह्मचारी ने गुरु जी के चरणों पर अपना माथा रख करके नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे सतगुरुदेव, आप अपनी अपार कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना करके मेरी जीवन नैया को पार करो। तब श्री गुरु नानक देव जी ने मुख से एक शब्द उच्चारण किया, सच संजम करनी कारा। नावन नाउ चपेही, नानक आगे उत्तम सोई। जो पापा बंद न तेई। गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार का चौका लगाना चाहिए जिससे मन की मलिनता दूर हो जाए। तब कभी भी तुम्हें छो नहीं लगेगी। ये सुनकर के वह ब्रह्मचारी श्री गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया और परमात्मा का भजन करने लगा। धन्य गुरु नानक देव जी। जन्म साखी में साखी दुन्नी चंद खत्री से। एक दिन श्री गुरु जी महाराज नगर में गए। वहाँ एक खत्री तहसील लाहौर का रहता था। वह अति धनी था। मैं गुरु जी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरु जी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मण को भोजन खिलाया है। गुरु जी ने कहा, तेरा पिता तो आज 3 दिन का भूखा है। मैं तो उस सामने वाले वन में बग्याड़ की योनि में होकर के बैठा हुआ है। उसके लिए वहां भोजन ले जा। डरना नहीं, तुमको देख करके उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुन्नी चंद भोजन लेकर के वहां गया। देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में बैठा है।
उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया। हे पाठक, उस बघियाड़ की बुद्धि गुरु जी के वर से मनुष्य जैसी होगी। दुन्नी चंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म करने वाले थे, आपको ये व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? तो उसने उत्तर दिया, है पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूं। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आई और मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। ये कह करके उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुन्नीचंद अपने घर को आया और पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय हुआ। दुन्नीचंद ने घर में आकर के गुरु जी के चरण पकड़ करके कहा, हे महाराज, ये माया नरक का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपए है, मैं आपके अर्पण करता हूँ, इसे आप जहाँ चाहे लगाएं। ये माता तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसे ये मेरे लोक परलोक में सहायक बने, वह मार्ग बताओ। उसको अत्यंत दुखी देख करके गुरु जी के मन में दया का संचार हुआ। कहने लगे, हे दुन्नीचंद, इस माया को साधु अभ्यागतों और महात्माओं की सेवा में लगा दो। हम सत्य कहते हैं कि तभी ये माया तेरे साथ बयान करेगी। तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया। श्री राग महला पहला। मछली जाल न जानिए, सर खारा असगा, अति सियानी सोईनी, क्यों कीता बेसा। कीते कारण पाकड़ी, काल न टल्ले सिराहूं, भाई रे इो सिर जानू काल, ज्यों मच्छी त्यों मनसा पवे, अचिंता जाल। सब जग बांधो काल को, बिन गुर काल अफार, सच रत्ते से उबरे, दुविधा छोड़ विकार। हम तिसके बलिहारने, दर सच्चे सचियार। सिचाने जो पंखियां, जाली बाधिका हाथ, गुर राखे से उबरे, होर भाथे चोगे साथ। बिन नावे चुन सुटिए, कोई न संगी साथ, सच्चो सच्चा आखिए, सच्चो सच्चा थान। जिन्नी सच्चा मनिया, तिन मनी सच्ची ध्यान, मन मुख सच्चे जानी ही, गुरमुख जिन्नो ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर, साजन दे मिलाई, साजन मिली सुख पाया, जमदूत मुए बिखाई। नावे अंदर आऊँ असा, नाऊँ वसे मन आई, बांझ गुरु गोबार है, बिन शब्दे बुझ न पाई। गुरमति प्रगास होई, सच रहे लिवलाई, तिथे काल न संचरे, ज्योति ज्योत समाई। तू है साजन तू सुजान, तू आपे मेलन हार, गुर शब्दी सलाइए, अंत न पारावार। तिथे काल न पड़े, जिथे गुरु का शब्द अपार, उकमी सब्बे उपजी, उकमी कारक मामी, उकमी काले बस है, उकमी सच समामी। नानक जो तिस भावे सो थिए, इन जनता वस किछ नहीं। ये शब्द सुनकर के दुन्नीचंद गुरु जी के चरणों में बार बार नमस्कार करने लगा। तब गुरु जी ने उस धनी को एक सुई दे करके कहा, हे मित्र, ये सुई तुम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्म में तुमसे ले लेंगे। सुई लेकर के दुन्नीचंद घर आकर के अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, ये सुई गुरु जी ने दी है और क्या है कि हम परलोक में लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, क्या ये सुई तुम्हारे साथ परलोक में जाएगी? हे स्वामी, ये शीर तो माता के गर्भ में मिलता है,
तथा इस धरती पर इसे जलाया, बहाया अथवा दबाया जाता है। जब शीर भी साथ नहीं जाने का, तो फिर ये साधारण सी सुई किस प्रकार साथ जाने की। इसलिए आप सुई उनको वापस दे दो। आपके पूर्ण भाग्य हैं जो ऐसे परमेश्वर रूप संत आपके पास आए हैं। तुम उन्हीं का कथन स्वीकार करो, उनकी कृपा से भाव सागर से तर जाओगे। धुनी चंद ने कहा, है प्यारी, वे तो कहते हैं कि तू 60 लाख की जो संपदा तेरे पास है उसे साधु सेवा में दे डाल तथा उससे भूखों की इमदाद करो, तब ये संपदा तुम्हारे साथ जाएगी। कुछ विचार के पश्चात वे पति पत्नी गुरु जी की शरण में गए तथा कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप हमें इस संसार सागर से पार करो, हम आपकी शरण हैं। तब गुरु जी ने शब्द कहा। श्लोक मैला पहला। लख मन सोइना लख मन रूपा, लख सहा सिरसा, लख लश्कर लख वाजे, नेजे लखी कोड़ी पातशाह, जिथे साइर लंघना अगन पानी असगा, कंदी दिस न आवी धावी पवे कहा, नानक ओथे जानिए साके ही पातशाह। ये सुनकर के वे दोनों गुरु जी की महान स्तुति करने लगे। हे कृपानाथ दयालु, आपने हम पर इस समय अपार अनुकंपा की। जैसे आज्ञा हो हम वैसे ही श्रद्धा पूर्वक करने को उद्यत हैं। गुरु जी ने कहा, है दुन्नी चंद, इस माया को जब एकत्र करना होता है तब अनेक छल बल करने पड़ते हैं, और फिर भी ये दौलत साथ नहीं जाती, यहाँ ही रह जाती है। तथा जो पाप किए जाते हैं उसका फल भोगना होता है, तथा जो इससे शुभ कर्म किया जाता है वही साथ जाता है। इस जीव के 3 मित्र हैं, एक परिवार, दूसरा धन और तीसरा कर्म। जब तक शरीर में प्राण है तब तक धन इसका संगी है। जब प्राण निकल गए तब धन दूसरों का हो जाता है, तथा परिवार का संग शमशान तक रहता है। जब शरीर जल गया तो परिवार वाले घर को लौट आते हैं। तीसरा जो कर्म संगी है वह परलोक तक जाता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही उसे सुख दुख देगा। इसलिए भला कर्म करो, धन को परमार्थ में लगा दो, फिर परलोक में रक्षा होगी तथा यश की प्राप्ति होगी। तब दुन्नी चंद ने अपनी तमाम संपदा परमार्थ के लिए दान कर दी। पति पत्नी गुरु जी के शिष्य होकर के ईश्वर स्मरण में लग गए। फिर गुरु जी ने मर्दाने से कहा, हे मर्दाना, आज बहन जी हमें स्मरण कर रहे हैं, चलो सुल्तानपुर चलें। बस फिर क्या था, गुरु जी सुल्तानपुर आ पहुंचे। उस समय तुलसा ने जाकर के कहा, हे बहू जी, आपके भाई जी आए। तब नानकी जी भाग कर आई और गुरु जी के नेत्रों में जल भर करके मिली। घर में ला करके बहुत सत्कार किया। गुरु जी ने कुशल मंगल पूछा। फिर जयराम जी ने आदर सत्कार किया। तब नानकी जी ने नेत्रों से जल भर करके कहा, भ्राता जी, बहुत देर के पश्चात आपके पवित्र दर्शन हुए। क्या आपने हमें भुला दिया है? आपके दर्शन से हम कृतकृत्य हो जाते हैं। जयराम ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमारे पास ही रहो तथा प्रभु स्मरण करो। इतने में श्री चंद्र जी आ गए तथा प्रणाम करके निकट ही बैठ गए। गुरु जी ने कहा, हे महाराज, हमें कुछ भ्रमण की आदत हो गई है, इसलिए किसी भी स्थान पर टिक कर बैठना हमारे लिए कठिन है। आप जब भी हमें याद करोगे तब उसी समय हम आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर गुरु जी ने रात्रि वहाँ व्यतीत की तथा प्रातःकाल जय राम, नानकी जी
तथा श्री चंद्र आदि सभी को निकट बिठा करके उपदेश किया और अनेक प्रकार से धैर्य दे करके वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात आप करतारपुर में आकर के माता जी को मिले। मर्दाने ने एक दिन कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि मैं भी 1-2 दिन अपने घर वालों को जाकर के मिल लाऊं। गुरु जी ने हंस करके कहा, हे मर्दाना, तेरे घर में सब राजी खुशी हैं, हम तुमको अभी मरने नहीं देंगे। यदि तुम्हारे मन में उनका बहुत मोह जागृत हुआ है तो जाओ, परंतु अधिक देरी नहीं करनी। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है, क्या मैं उनके निकट खाली हाथ जाऊं? गुरु जी ने कहा, वहां से कंकर लेकर के अपने कपड़े में बांध लो। वहां जाकर के जब तो कपड़ा खोलेगा और जो कुछ मन में विचारेगा बस वही हो जाएगा। अब मर्दाने ने रोड़ों की मुट्ठी भर करके वस्त्र में बांध करके घर में आ गया। जब वह कपड़ा खोला तो तमाम कंकर स्वर्ण के हो गए। तब इसे अपार प्रसन्नता हुई। तमाम लोगों ने सुना कि मर्दाना डोम स्वर्ण के कंकर लाया है जो बहुमूल्य के हैं। कुछ दिन वहाँ रह करके मर्दाना गुरु जी के निकट आ गया तथा चरणों में लग करके प्रणाम किया। जन्म साखी साखी कर की दासी की। एक दिन गुरु जी विश्राम कर रहे थे, तब दासी ने माता जी से प्रार्थना की कि रसोई तैयार है। माता जी ने कहा, हे गोली, जाओ गुरु जी को जगा कर ले आओ। दासी ने आकर के देखा कि जगत के स्वामी सो रहे हैं। वह प्रेमवश गुरु जी के पद की तनियों को अपनी जीहा से चाटने लगी। तत्क्षण इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। उसने उसी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि गुरुजी समुद्र तट पर एक अपने शिष्य सेवक का अटका हुआ जहाज पार कर रहे हैं। गोली भाग करके माता जी के निकट आकर कहने लगी, हे माता जी, गुरुजी घर में नहीं है, जब आप आएंगे तब बुला लाऊंगी। माता जी ने कहा, पगली, वे तो घर में सो रहे हैं। गोली ने कहा, नहीं माता जी, नहीं तो समुद्र के तट पर जाकर के एक शीशे का अटका हुआ जहाज किनारे लगा रहे हैं। जब गुरुजी जागे तो माता जी ने कहा, हे बेटा, ये गोली मुझे मजाक करती है। गुरुजी ने कहा, वे तो पगली है, पगलों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुजी के कथन से वह गोली पागल हो गई, परंतु गुरुजी की सेवा और दर्शनों की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल रही। अब गुरुजी कुछ दिन के पश्चात चलने लगे तो मूल्य की पुत्री ने कहा, हे महाराज, जब आप यहाँ रहते हो तो हमारा राज्य होता है, इसलिए आप हमें अपने साथ ही ले लो। गुरुजी ने हराया, तेरा राज्य सदैव बढ़ता रहेगा, चिंता मत कर। गुरुजी ने कहा, हम सैदपुर जाएंगे, वहाँ कुछ दिन ठहर करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। वैसे सदा ही तुम्हारे पास ही हैं, चिंता त्याग दो। फिर सबको धैर्य दे करके मुझ बाला और मर्दाने को साथ लेकर के गुरु जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। जन्म साखी में साखी मीर बाबर से। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी के साथ कुछ फकीर लोग रहने लगे। गुरु जी सैदपुर गए तो वहाँ पठानों के घर में शादी थी। वहाँ पठान एकत्र होकर के नाच रहे थे। इधर फकीरों को भूखे देख करके गुरु जी ने कुपित होकर के एक शब्द कहा, राग तिलंग महला 1। जैसे में आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान। वे लालो पाप की जन ल काबलो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। शरम तरम दुई छप खलोई,
कोड़ फिरे प्रधान में लालो, काजियां ब्राह्मणा की गल थकी, अंगद पड़े शैतान वे लालो। मुसलमानियां पढ़ी किताबां, कसट मई करी खुदाई वे लालो, जात सनाती हो रही दामनियां, ए भी लेखे लाई वे लालो। साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच अख मसोला, जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेखे वखी अकेला। सचड़ा साहब सच तपापसी, सचड़ा न्याऊ करेगा मसोला, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समाल सी बोला। आवन अठतरे जान सुतानवे, होर भी उठसी मरद का चेला। सच की बानी नानक आखे, सच सुनाई इसी सच की बेला। इस शब्द को सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, हे भाइयों, इस संत ने शब्द अत्यंत कुपित होकर के कहे हैं। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इनके चरण पकड़ करके इनसे क्षमा करवाऊं। उसने गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके कहा, हे महाराज, आप इस शब्द को लौटा लो। गुरु जी ने कहा, हे विप्र, जो तीर छूट जाए वो लौटता नहीं है। तुम यहां से 3 कोस की दूरी पर जाकर के रहो। जो वहां पर एक टोबा है, उस पर अपने परिवार को ले जाओ। यहां रहने से मारे ही जाओगे। तब वह ब्राह्मण अपने परिवार को बाहर ले गया। गुरु जी भी वहां से उठ करके दूर जा बैठे। तब ईश्वर इच्छा से काबल से बाहर चढ़ी उसने सैदपुर की ईंट से ईंट बजा दी। उस लश्कर का स्वामी बाबर था। हिंदू मुसलमान सभी मौत के घाट उतारे गए तथा तमाम औरतें बांध ली गई। उस नगर में बहुत ही बुरी हुई। तमाम मकानात ढेरी हो गए। गुरु जी के शब्दों ने वहां परले का काल करके दिखा दिया। फकीरों को जहां दुख होता है वहां परमात्मा भयंकर प्रकोप करता है, क्योंकि भगवान जी को उनके संत सदा प्यारे हैं। गृहस्थी को चाहिए जो पहुंचा हुआ साधु है, भले ही वह किसी जाति का हो, उसकी सेवा करे। फिर गुरुजी वहां से उठ करके सैदपुर में आ गए। देखो वहां कत्लाम हो गई है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यहां क्या हुआ है? फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तो रबाब बजा और हम एक शब्द कहेंगे। राग आसा महला पहला। कहाँ सु खेलत बेला घोड़े, कहाँ भेरी सहनाई, कहाँ सु तेग बंद गाडेरड़ी, कहाँ सु लाल कवाई, कहाँ सु अरसियां मुंह बंके, एथे दिसी नाई। फिर भी गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि मुगलों ने अनेकों पठान कत्ल कर दिए हैं और तमाम और बाबर का दुहाई मच रही है। तब आप बाबर के लश्कर में चले गए। बाबर दिन के समय तो बादशाही करता था और रातों को पांव में बेड़ी डाल करके परमात्मा की उपासना करता था और 5 बार नमाज गुजारता, सारे कुरान का पाठ करता, फिर भोजन करता था। गुरुजी बाबर के फौजी कैंप में चक्कर लगा रहे थे। गुरुजी ने बंदियों को देखा तो आपके हृदय में दया का संचार हो आया। मर्दाने को आज्ञा हुई कि रबाब बजाओ। जब मर्दाना रबाब बजाने लगा तो गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। राग तिलंग महला पहला। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोसू न दई करता, जम करी मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरला ने, तेकी दर्द न आया। जब ये शब्द बाबर ने सुने तो हुक्म दिया, इसको हाजिर करो। सिपाही गुरु जी को साथ लेकर के बाबर के सामने हाजिर हुए। बाबर ने कहा, हे संत,
वही शब्द एक बार फिर कहो। तब गुरु जी ने ऊपर का शब्द फिर कहा, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दसू न देई करता, जमकरी मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने ते के दर्द न आया। इसके पश्चात बाबर ने फिर कहा, हे संत, मुझे भांग खाने का शौक है, मैं चाहता हूं कि आप भी इसे इस्तेमाल करें। ये कह करके भांग का स्वर्ण प्याला गुरु जी के आगे किया। गुरु जी ने उत्तर दिया, हे बाबर, मैंने ये भांग पी है जिसका नशा कभी भी नहीं उतरता। फिर मर्दाने को आज्ञा हुई कि तुम रबाब बजाओ। तब गुरु जी ने शब्द कहा, रंग तिलंग मैला इक, पौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चित्त, मैं दीवाना प्या अतीत, कर कासा दर्शन की भुख, मैं दर मांगू नीता नित। जब ये पवित्र शब्द बाबर ने सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे संत, हमारी भांग तो अच्छे कूड़े आदिक में घुटती छनती है, परंतु आप तो साधनहीन संत हो, फिर किस प्रकार अपनी भांग को घोटते छानते हो। तब गुरु जी ने शब्द कहा, शब्द भो की भांग सिफत का कुंडा, त्राण का किया डंडा, सच शब्द अमृत मद पिया, तब हुआ अमल अखंडा, बाबर कलंदर प्याला पियो, उतर न जावे कब खियो। बाबा ने जब ये शब्द सुना तो समझ लिया कि ये तो कोई पहुंचा हुआ परम संत है। फिर बाबर कहने लगा, हे संत, तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता हो मांग लो, मैं तुमको जागीर दे सकता हूं। फिर गुरु जी ने मर्दाने को कहा, रबाब बजाओ, और स्वयं शब्द कहा, शब्द ऐसा दिया एक खुदाई, जिसका दिया सब कोई खाई, एक दाता सब जगत भिखारी, तिसको छाड़ अवर को मांगे, तिन अपनी सगली पतिहारी। सा बादशाह सब तिसके किए, तिसके साथ न कोई रलिए, मानो की जो लेवे ओट, दीन दुखी है ताकू तोट। कही नानक सुन बाबर मीर, तुझते मांगे सो अहिमा कह कीर। जब श्री गुरु जी महाराज ने ये शब्द सुने तो बाबर जान गया कि ये तो कोई सच्चा साधु है, इससे तो उस खुदा ताला के मेल का हाल पूछना उचित है। फिर गुरु जी को कहने लगा, हे संत जी, हमारे मुसलमानी धर्म में तो ये लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी खुदा के दोस्त हैं, उनकी सिफारिश से बहिशत नसीब होगी। मैं पूछता हूं, आपके धर्म में क्या कुछ ठीक है? तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, शब्द श्री नानक देव जी, एको साहिब एक खुदाई, खालक सच्चा बेपरवाह, कई मोहम्मद खड़े दरबारा, पार न पावी बेशुमार, रसूल रसाल दुनिया में आया, जब चाया तब पकड़ मंगाया, इयो सही किया है नानक बंदे, पाक खुदा और सब गंदे। ये सुनकर के बाबर चुप होकर के कुछ सोचने लगा। तब गुरु जी ने उन बंदियों की ओर देख करके मन में दया का संचार किया। तब मर्दाने ने आज्ञा दी कि तुम रबाब बजाओ, और स्वयं शब्द उच्चारण किया, राग आसा महला इक, जिन्नी सिर सोनी पट्टियां, मांगी पाई संधूर, से सिर काती मुनि आनी, गल विच आवे तोड़, महिला अंदर आउंदियां, हुए महीना मिलन हदूर, आदेश बाबा आदेश, आदि पुरख तेरा अंत न पाया, कर देखी वेश, जद हो सियां विवाहियां, लाडे सोहन पास, हिंडोली चढ़ आया, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारियां, चिलमिल चिलकन पास, एक लख लहनी बैठियां, लख लहन खड़ियां, गरी छुआरे खांदियां, मानस से जड़ियां।
ਤਿੰਨ ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣੀ ਮੌਤ ਸਰੀਆਂ, ਤਨ ਜੋ ਮਨ ਦੁਈ ਬੈਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਈ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਦਈ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤਈ ਸਜਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਈ, ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਹਿਰ ਗਈ ਕੌਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈ। ਇਕ ਨਾ ਬਖਤ ਖਵਾਈ ਨਾ, ਇਕ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜਾਈ, ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਟਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਨਾਈ। ਰਾਮ ਨਾ ਕਵੋ ਚੇਤਿਆ ਹੋਏ ਕਹਿਨੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਈ, ਇੱਕ ਆਵੀਂ ਕਰ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪੁੱਛੀ ਸੁਖੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹੀ ਬਹੀ ਰੋਵੀ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ करे, नानक क्या मनुख। इस शब्द के उच्चारण के अंत में श्री गुरु जी ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। तब अकबर ने कहा कि इस संत को क्या हो गया है। लोगों ने कहा यह साधु वजद में आया हुआ है। बाबर ने कहा हे मित्रों, खुदा आगे दुआ करो जिससे ये संत अपनी सही हालत में हिर आ जाए। तब गुरु जी ने कहा हे बाबर, अगर तू अपने परमात्मा की कृपा चाहता है तो जितने बंदी हैं उनको छोड़ दो और मुख से कहो कि तुमको क्या चाहिए। तब मीर बाबर ने कहा कि हे महाराज, मेरी बादशाही पुष्ट दर पुष्ट चले। तब गुरु जी ने कहा जाओ, तुम्हारी बादशाही देर तक चलेगी। तब बाबर ने सभी कैदी छोड़ दिए। तब उनको सत्कार से विदा किया। तब गुरु नानक देव बाबर पर अति प्रसन्न होकर के वहाँ से विदा हुए। फिर करतारपुर में 1 वर्ष भर तक निवास किया।